देखिए आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे। अगर कुछ बदला है, तब्दील हुआ है तो सिर्फ वक्त। सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि अब 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके, अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा गया जी फौज दोगली है। लेकिन आपने अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया है कि उनको कोई फर्क ही नजर नहीं आता कि मुल्क के इदारे, मुल्क के इदारों का वकार क्या होता है। वो वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी कि बेहतर था दादा या नाना जो हैं वो 1971 में बांग्लादेश जाने का ही फैसला कर लेते, या इस जगह पे आने के बजाय अगर वहाँ पे रह रहे होते तो ज़्यादा बेहतर था। इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अच्छा है ना, 2-4 हमले और होंगे, मरेंगे कम होंगे, आबादी थोड़ी कम होगी तो शायद स्टेबल हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर रोटी महंगी और जान बड़ी सस्ती है। लेकिन इसके बगैर अभी चाराकार कोई नहीं है, वरना हम जिस बंद गली में हैं यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये कोशिश पूरी है हमारे दुश्मनों की। मैंने साथ में ये भी सुनी है कहावत कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। लेकिन ये जरूर है कि हमें उनसे सीखना जरूर चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को चलाया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इमरान खान ने रिहाई के बाद पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लिया है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का नाम लेकर उन पर निशाना साधा। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल ही में इमरान खान को अपने एक बयान में पाखंडी कहा था। इस पर इमरान ने कहा, सुनो मिस्टर डीजी आईएसपीआर, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं दुनिया में मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। दरअसल आजकल पाकिस्तानी सेना का हाल अपने घर में ही कुत्ते जैसा हो गया है। हर कोई उठकर पाकिस्तानी सेना का मजाक बना रहा है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी का हाल यह हो गया है कि उसे अब दूध पीता हुआ बच्चा कहा जा रहा है। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आप सियासत कर रहे हैं तो आप अपनी सियासी पार्टी क्यों नहीं बना लेते। इमरान खान ने 1971 का हवाला देते हुए कहा कि सारा कसूर हमारी फौज का था, बांग्लादेश हमारी ही गलतियों से बना। आपने पहले कभी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी होगी। देखिए आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। और उसके बाद जी कभी वो मिस्टर जिन्ना से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी वो मुजीबुर रहमान से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी नेल्सन मंडेला से हो रहे होते हैं, कभी नेल्सन मंडेला, और कभी तो आलम इस्लाम के कहते हैं लीडर हैं। अब मुझे नहीं पता कि यार ये 58 कंट्रीज में कोई लीडर नहीं है कि इमरान खान उनके लीडर है, कि इमरान खान उनके लीडर है। और मतलब वो कौन सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीजें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियां वड़ियां बेच के, वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। तो बिल्कुल इस किस्म के लीडर हमारे यहाँ सही हो सकते हैं। उस यार जो आपने घड़ी की बात की, बच्चे की बात मैंने सुनी, छोटा सा बच्चा है, तो उसने कहा कि असल में ना वो बात कर रहे थे तो किसी बड़े को उसने कहा, कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, कहते वैसे तो नहीं पकड़ा ना, कहते इसने घड़ियां चोरी की है। हालांकि उस बच्चे को न इमरान खान से कुछ लेना देना, न घड़ियों से, न किसी और चीज से। मैं यकीन करे हंसा, मैं यार देखो बच्चों के पास भी ये बात पहुंची हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो लेकिन ये खैर कोई भी हो, इमरान खान के सपोर्टर्स तो खैर 2 कदम आगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप सपोर्टर्स को देख लीजिए, वो अपने लीडर्स को ऐसा बताते हैं जैसे हाँ, गंगा नहाकर आ रहे हैं उनके लीडर, तो एग्जैक्टली। कुछ किया ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी जो है वो कोई खास ऐसा नहीं रहा जिसकी हम तारीफ कर सके। उन्होंने भी जो है वो, चाहे जजेस हो जो कहते हैं कि जी कैसे हैं आप, और मर्सिडीज में बुला रहे हैं और खैरियत पूछ रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान का ये हाल किया है कि आज अगर हमारे लोग जो है वो अगर जो जो उनका मैंने बिहेवियर देखा, जैसे चीजें तोड़ रहे थे और छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ आटा नहीं है, भाई कोरमा ऐसा करने, लेके जा रहे थे, हाँ, तो स्ट्रॉबेरीज भाई लेके जा तुम्हारे रहे घर थे, में, कोक की बोतलें लेके जा रहे थे। अब मैं उनको कहूँ भाई तुम्हारे घर में आटा नहीं है, कोरमा तुम किस चीज से खाओगे, क्यों ले जा रहे हो उठा के? लेकिन बस एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक अजीब किस्म के फ्रस्ट्रेशन, लोग थे या जो ये हरकतें कर रहे थे। मरियम औरंगजेब साहबा जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस पे इंडिया हंस रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, लेट्स सपोज अगर इंडिया हंस रहा है, इंडिया का मीडिया हंस रहा है, तो उन्हें मौका कौन दे रहा है? सेकेंडली, अगर यही सिचुएशन अल्लाह ना करे इंडिया में होती या कोई भी हमारे हरीफ कंट्री में होती, तो क्या हम वो अपनी मीडिया पे ना दिखाते? सेकेंडली, हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें और इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें, कि वो अपने कंट्रीज को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, सोच में क्या फ़र्क है, विजन में क्या फ़र्क है, और इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, सिचुएशन है, इसमें कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो मेरा ख्याल है पिछले 4 साल से ऐसे ही हैं, कोई उनके अंदर बेहतरी नहीं है, बल्कि दिन ब दिन मजीद नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब के साथ हुआ, पाकिस्तान की जो पब्लिक सड़कों पर आई, अदारों के सामने आई, पूरी दुनिया क्या हमारे पे हंस नहीं रही? रिसेंटली मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया कि जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है इस पे इंडिया हमारे पे हंस रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वो अगर हंस रहा है लेट्स सपोज, तो वो मौका कौन दे रहा है? देखे जी, अगर इसके ऊपर तो तफसीली बात हो सकती है, बाकायदा तौर पर जो एक अरसे से जो है ना ये मुहिम जोई जो है ना वो की जा रही थी, तकरीबन पिछले 1 साल से आर्मी के ख़िलाफ़ हमारे, चे जाए कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो आर्मी है इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन कहते हैं कि खूबियों के सामने खामियां जो है ना वो हमेशा जो है ना वो इग्नोर हो जाती हैं, कि इसकी खूबियां देखे, खामियां देखे, इसकी खूबियां ज़्यादा हैं, खामियां कम है, ओवरऑल हम इस चीज़ को देखें तो ये जो रिएक्शन हमने देखा है इमरान की गिरफ्तारी के बाद, ये तो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। 1 साल से बाकायदा तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया दिया गया। ये किसकी तरफ से बयानिया बनाया गया? साजिश किसने की? ये पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई, बाहर से साजिश हुई? बिलावल साहब कभी स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान इंडियन एजेंट है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है ये इसराइल का एजेंट है। मतलब हम एक दूसरे को एजेंट कहने में मसरूफ़ हैं। दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, दुनिया आपस में मिल के इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है।